आंखें बंद कर लीजिए। शांत चित, सजग चित और समता भरे चित से। कमर व गर्दन एकदम सीधी रहे, बैक एंड नेक स्ट्रेट। और पूरी बॉडी को हल्का छोड़ दें। Just relax your mind, relax your body and relax your soul. पूरी बॉडी हल्की। दिमाग में कुछ भी उथल पुथल है तो उसको बाहर हटा दें। उसको बोले 15 मिनट रुक जा। अभी मैं स्वयं के साथ मेरी मीटिंग है। This is the meeting with the most important person on this earth. उसके साथ आज मेरी मीटिंग है, अभी मीटिंग है। तो अब पूरा ध्यान आती जाती श्वास पे लगा दें। श्वास आ रही है तो जाने श्वास आ रही है, और श्वास जा रही है तो जाने श्वास जा रही है। पूरे मन का फोकस केवल अपने नाक के नथुने की ओर लगा दें। नासाग्र दृष्टि। If you are inhaling, then know that you are inhaling, and if you are exhaling, then know that you are exhaling. केवल जानते रहें और केवल देखते रहें। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। इसे हम कहते हैं ज्ञाता दृष्टा भाव। Just be an observer of your breath. तुभ्यं नमस्ते भुवनाद्रिहराय नाथ। तुभ्यं नमो शीतलामन भूषणाय। तुभ्यं नमस्ते जगत परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिन भवोधरि शोषणाय। शोषणाय शोषणाय। पूरी एकाग्रता, फुल फोकस। एक भी श्वास ना आपकी बिना जानकारी के अंदर आ पाए और ना बाहर जा पाए। आप देखेंगे जितना हम निष्कपट होते हैं, निर्लोभता आती है, निर्भिमानता आती है, उतना ही मेरी श्वासों की गति बड़ी सहज, सॉफ्ट और कम होने लग जाती है। और जब भी मैं क्रोध में आता हूं, गुस्से में आता हूं, अहंकार में आता हूं, द्वेष में आता हूं, आप नोटिस करना कि आपकी श्वास की जो स्पीड है वो बहुत तेज हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। ये दर्शा रहा है कि मेरा माइंड और मेरी श्वास डायरेक्टली कनेक्टेड है। जितना जितना मन शांत होते जाएगा,
उतनी उतनी मेरी श्वास बहुत धीमी, बहुत सहज होने लगी। अभी कोई बनावटी सांस नहीं लेनी है। जैसी स्वाभाविक नेचुरल जो श्वास आ रही है, जैसी भी आ रही है, अच्छी आ रही है, धीरे आ रही है, तेज आ रही है, हल्की आ रही है, भारी आ रही है, जैसी भी आ रही है बस आ रही है, उसको जानते रहे और उसको देखते रहे। मन यदि कहीं भटक गया हो तो उसको बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से वापस श्वास पे रखें। देखिए, मन तो भटकने ही वाला है, पर मुझे क्या करना है? सबसे पहले तो मुझे स्वीकार करना है कि मन भटक गया। हाँ, इस क्षण की यही सच्चाई है कि मन भटक गया है। जैसे ही आप स्वीकृति कर लेते हैं, आपका मन उथल पुथल नहीं करेगा और आप उसको खींच के वापस श्वास पे लें। ये आपके घरों में परिस्थितियों के साथ होता है, हमारे झगड़ों में होता है, हमारे बोलने में, क्योंकि टॉपिक आज पूरा वही था। जब मैं बोलता हूं तो मैं सामने वाले की बात स्वीकार नहीं करता। स्वीकृति करें कि हाँ, उसने ये बोला है। इंस्टेंट रिएक्शन ना दें, रिस्पॉन्ड करें। मन भटक गया, हाँ भटक गया, क्या हो गया उसमें? उसका स्वभाव ही वही है। एक्सेप्ट किया, वापस काम पे आ गए, वापस श्वास पे लगा दिया। बस यही प्रोसेस को कंटिन्यू करते जाना। अब कुछ क्षण के लिए अपना पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पे ले आए, जिसे जहां पे हम तिलक लगाते हैं, हम बिंदी लगाते हैं, वो स्थान पे अपने ध्यान को केंद्रित कर दें और बस वहां कुछ क्षण रुक जाए और वहां देखें क्या महसूस हो रहा है। पूरी बॉडी हल्की, शांत चित्त और पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पे। इस समय वहां जैसी भी संवेदना आपको लग रही है, जैसा भी आपको अनुभव हो रहा है, बस वहां अपनी दृष्टि रखें। उस पे ना राग करें, उस पे ना द्वेष करें। जैसा है वैसा है। पूर्ण समता, स्टेट ऑफ इक्विनामिनिटी, स्टेट ऑफ इनडिफरेंस, यही सामायिक है। और अब खुद से एक छोटा सा प्रश्न पूछें, कल मुझे क्या साधना करनी चाहिए? कल मेरी आत्मा के लिए, उसकी प्रोग्रेस के लिए मुझे क्या फॉलो करना चाहिए? क्या धार्मिक क्रिया करनी चाहिए? बस जो आंसर आ रहा है उसको पकड़ लें
फर्स्ट जो आंसर आया उसको कैच कर ले, उस पर लॉजिक मत ढूंढने के ये क्यों आया, उसको कैच करें और कल के दिन में उसको अवश्य फॉलो करें, उसको इम्प्लीमेंट करें। किसी का आ सकता है कि कल मुझे एक सामायिक करनी है, कल मुझे जमीकन नहीं खाना या रात्रि भोजन नहीं करना, या कल मुझे मैंगो नहीं खाना, कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग व्हिच इज कमिंग टू योर माइंड। जो आ रहा है उसको पकड़ लिए और उसको कल इंस्टेंटली फॉलो करें। अब कुछ क्षण के लिए पूरे विश्व के लिए मंगल की कामना, संसार के समस्त जीवों के लिए मंगल की भावना, अपने परिवारजनों से स्टार्ट करें। मेरे परिवार के सभी जन खूब सुखी हैं, उनका खूब मंगल हो, खूब भला हो, खूब कल्याण हो, वे सब बहुत खुश हैं, हम सब की एकता बहुत अच्छी है, पूरे घर का वातावरण बड़ा शांति प्रिय है, रोम रोम से ये मंगल भावना भा रहा है, उसका भला, मेरा भला, सबका भला, उसका भला, मेरा भला, सबका। अब जो आपके जिनसे थोड़ा द्वेष हुआ है, आज जिनसे खटपट हो गई है, जिस पे मैंने क्रोध कर दिया, मेरा अहंकार दिखाया, या जिससे सालों से बात नहीं कर रहा हूं, ऐसी दुश्मनी लेके बैठा हूं, उन सबके चेहरे अभी आपके आंखों के सामने आ ही गए होंगे, क्योंकि अंतरात्मा सब जानती है कि तू कहां द्वेष लेके बैठा, उसे सब मालूम। बस आज रोम रोम से उसके लिए भी क्षमा याचना, क्षमा की भीख मांगे कि मैं तुझसे क्षमा चाहता हूं और मैंने तुझे क्षमा कर दिया है, और उसके लिए भी खूब मंगल की भावना, खूब मंगल में थी, उसका भला, मेरा भला, सबका भला, उसका भला, मेरा भला, सबका भला। धर्म की शुरुआत नहीं हो सकती जब तक मैं द्वेष की काट लेके बैठा, उखाड़ के बाहर फेंकते, बस एक क्षण लगेगा उसको बाहर निकालने। आज निश्चय कर ले, उसे खूब क्षमा याचना करें, जो हो गया वो हो गया, आज एक नया सवेरा है, और उनसे खूब मंगल की भावना, उसके लिए खूब मंगल की भावना, जितनी पॉजिटिव भावना उनके लिए भाएंगे उतना ही आपका द्वेष उनके साथ कम होने लग जाएगा। और अब पूरे विश्व के लिए मंगल की भावना, संसार के समस्त जीव सुखी हो, उनको भी सच्चा रास्ता मिले, सच्चा मार्ग मिले, वो खूब आगे बढ़े, और मेरे द्वारा उनको कुछ भी उनकी अविनय हुआ हो, उनसे कोई गलत व्यवहार हो गया हो, उनकी कोई हिंसा हो गई हो, ऐसे 84 लाख जीव योनि से खूब क्षमा याचना करें, अंतर दिल से क्षमा याचना करें, रोम रोम से मंगल मैत्री की भावना करें, उनका भला, मेरा भला, सबका भला। ओ विश्व के सभी जन 84 लाख योनि है आज दिन क्षमा का, मुझे को क्षमा करो। सामने ले आए वो सब चित्र, जो भी लोग हैं ऐसे जिनसे कुछ भी काट बांधी हुई है, उन सबका चेहरा भी आंखों के सामने लाए।
भव भव में संग भटके नाते हुए अनंते सुख तात मात भाता ना हरि बिबन सलोनी फसे काम क्रोध मद में बांधा जो बैर तुमसे कर दोष हृदय से इतनी ही दया करोनी ओ विश्व के सभी जन 84 लाख योनि है आज दिन क्षमा का मुझे को क्षमा करोनी मुझे को क्षमा करोनी। सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब स्वस्थ हो, स्वस्थ हो। नमो अरिहंताणम। दोनों हाथों को रब कर लें और गरम गरम हाथ अपनी आंखों पे और पूरे शरीर पे। सभी को सादर जय जिनेंद्र। और बोलने में कुछ त्रुटि हुई हो तो उसके लिए बहुत बहुत क्षमा याचना और बहुत बहुत आभार। अब हम